हेलो एवरीवन। वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रेडर जो है जिनका नाम है एंड्रयू ओ कोनेन। तो इन्होंने यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप 2024 का अवार्ड इनको मिला है, जिसके अंदर इन्होंने 254% का रिटर्न कमाया है इन 2024। तो इनकी ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज है और ऐसी क्या इनके लेसन्स है जो हम सीखे और हमको इनके बारे में कुछ पता चले, जो हम हमारे ट्रेडिंग जर्नी में या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी में हम इसको यूज कर पाए, जिसके कारण हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग थोड़ी और अच्छी हो सके। मतलब इन्होंने एक साल के अंदर 254% का रिटर्न कमाया, तो ऐसा क्या उन्होंने सीखा है, ऐसा क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अप्लाई किया जिसके कारण उनको इतना बड़ा रिटर्न मिला। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत सारा लर्निंग मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंड्रू कोलन इन 2024 रिटर्न वाज 254%। यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है। सॉलिफाइज हिज स्टेटस इन द टॉप ट्रेडर्स इन द यूएस। हिज डिसिप्लिन्ड अप्रोच, इनका डिसिप्लिन्ड अप्रोच फोकस ऑन मेजर मार्केट थीम्स। मतलब ये जो सबसे मार्केट में बड़ी बड़ी थीम्स होती है, वो पहले थीम्स को आइडेंटिफाई करता है। और एबिलिटी टू कैपिटलाइज ऑन अपॉर्चुनिटीज व्हाइल मैनेजिंग रिस्क। तो यहाँ पे देखो, ये ट्रेडर भी फिर से ये रिस्क के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड क्रूशियल रोल इन सक्सेस। इन दिस ब्लॉग वी विल ब्रेक डाउन हिज स्ट्रेटेजीज, की ट्रेड्स एंड लेसन्स। तो इन्होंने इन्होंने एक जो कोड बोला है, इफ यू रियली वांट टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, थिंक इन टर्म्स ऑफ ईयर्स एंड डेकेड्स। मतलब इनका कहना है कि अगर आप सही में ट्रेडिंग को देख रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग को देख रहे हो, तो आप इसको सालों में देखो। मतलब आपको ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कोई स्ट्रेटेजी सीखी और कल आप इसको प्रॉफिट में आप आ जाओगे। मतलब आप कंटिन्यूस, इनका ये कहने का मतलब है कि आप ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को टाइम दो। जैसे हर एक चीज को हम पढ़ाई के लिए, जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको 10-15 साल पढ़ाई करने के बाद हमको जॉब लगती है। तो हम हर एक चीज को टाइम देते हैं, उसके बाद हमको कुछ रिटर्न मिलता है। वैसे ही ये बता रहे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको टाइम देना पड़ता है। स्टे इन द गेम, कीप लर्निंग। गेम में रहो, लर्न करते रहो। और गेम में कैसे रह पाओगे? जब आपके पास कैपिटल होगा। ऑलवेज हैव अ बिगनर माइंडसेट। मतलब आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, हमेशा एक बिगनर का माइंडसेट रखो। द लॉन्गर यू लास्ट द ग्रेटर योर पोटेंशियल बिकम्स। आप जितना लंबा समय मार्केट में रहोगे, उतनी आपकी प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये अभी तक की इनकी लर्निंग्स है। अभी हम इनके स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करेंगे। हाउ एंड्रयू कैपिटलाइज ऑन द मेजर ट्रेंड। अभी ये कैपिटलाइज कैसे करते? वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर बिहाइंड एंड्रयूज सक्सेस वाज हिज एबिलिटी टू स्पॉट ट्रेड स्ट्रॉन्ग मार्केट थीम्स इंस्टेड ऑफ रैंडमली पिकिंग स्टॉक्स। मतलब ये क्या करते हैं, ये रैंडमली कोई भी स्टॉक को उठा के ले नहीं लेते। मतलब जैसे हम लोग जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, किसी ने बता दिया तो वो स्टॉक को जाके ले लिया, और फिर वो स्टॉक नीचे आता है, हमको पता ही नहीं है करना क्या है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते, ये रैंडमली कोई भी स्टॉक को नहीं ढूंढते। वो ये क्या करते हैं, पहले मार्केट में थीम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसी कौन सी थीम है। फॉर एग्जांपल डिफेंस हो गया, फॉर एग्जांपल पीएसयू हो गया, जो हमारे इंडियन मार्केट्स में पिछले 2 साल से चल रही थी। तो वैसे पहले वो थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसमें से स्टॉक्स ढूंढते हैं। ही फोकसेस ऑन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंसिंग मैसिव इनफ्लो ऑफ कैपिटल। मतलब ये ऐसी थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उसके अंदर इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके अंदर जो है वो सेक्टर्स को ढूंढते हैं जिसके अंदर एक पैसा आने वाला है, मतलब बहुत टाइम बाद बड़ा पैसा आने वाला है। तो जैसे कि मैं एग्जांपल दूं इंडियन कंटेक्स में, तो इंडियन कंटेक्स के अंदर जो पिछले 2 साल से हुआ है, तो डिफेंस और पीएसयू स्टॉक्स और रेलवे स्टॉक्स में जो इन्फ्लो आया है, जिसके कारण इतना बड़ा जो मार्केट में मूव आया। तो इनका कहना है कहीं ना कहीं वो पहले वैसे सेक्टर्स को ढूंढते हैं और फिर उसके बाद उसके अंदर ही ट्रेड्स विद द मार्केट मोमेंटम, और फिर उसी सेक्टर के अंदर वो मोमेंटम को कैपिटलाइज करते हैं। हिज प्रोसेस फॉर ट्रैकिंग मार्केट थीम्स इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग सेक्टर अर्ली। मतलब ये क्या करते हैं, जो सेक्टर्स आने वाले दिनों में अच्छा करने वाले हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। वो उसके ऊपर कैसे फोकस कर पाते हैं? He scans for industries that are consistently leading the market, whether it's AI, semiconductor, crypto और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स। तो अभी ये यूएस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे इनका जो लीडिंग सेक्टर्स थे, तो वो एआई में इन्वेस्टिंग करते थे, सेमीकंडक्टर्स में इन्वेस्टिंग करते थे, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टिंग करते थे और रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टिंग करते थे। फॉर एग्जांपल फाइनेंस हो गया, ऐसे कोई सेक्टर्स। तो जो दूसरी इनकी लर्निंग्स है, वॉचिंग फॉर की कैटलिस्ट। ही मॉनिटर्स अर्निंग रिपोर्ट्स। मतलब जो कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट्स आते हैं उनको उनको वो मॉनिटर करते हैं एकदम ध्यान से। गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो सेक्टर के अंदर, या फिर ऐसी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, मतलब ऐसी एक पॉलिसी गवर्नमेंट की, और जो है वो सेक्टर के अंदर एक बूम आ सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट एंड कंपनी स्पेसिफिक न्यूज।
दैट कैन ड्राइव अ सेक्टर मोमेंटम। अभी ये एक तो पहले सबसे पहले कंपनी के अंदर उसकी अर्निंग्स को देखते हैं। अर्निंग्स अच्छी है तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी अच्छी होगी तो वो कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ होगा अच्छा, या फिर वो सेक्टर के अंदर होगा। और मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट देखते हैं कि ऐसा कोई मैक्रो इकोनॉमिक शिफ्ट तो नहीं हुआ ओवरऑल। और कंपनी स्पेसिफिक न्यूज, और कंपनी के अंदर कोई स्पेसिफिक न्यूज हो है क्या। और फिर सेक्टर के मोमेंटम। तो ये सब चीजें ये यूज करते हैं, और ये सब चीजें वो जो है वो देखते हैं कंपनी के अंदर या फिर वो सेक्टर के अंदर पहले, उसको ट्रेड करने के पहले या फिर इन्वेस्ट करने के पहले, यूजिंग टेक्निकल कंफर्मेशंस। तो अभी देखिए इनकी इनकी एक और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है कि ये भी टेक्निकल्स को यूज करते हैं। और आप देखोगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि खाली फंडामेंटल काम करता है, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि खाली टेक्निकल काम करता है। लेकिन जितने भी मैंने ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई किया है, जितने भी बड़े ट्रेडर्स को मैंने उनसे कुछ सीखा है, तो एक ही चीज सीखी है कि वो फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को यूज करते हैं। ही लुक्स फॉर प्राइस एक्शन दैट अलाइंस विद हिज थीसिस। मतलब ये क्या करते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं कि अगर कोई सेक्टर में मोमेंटम है, अगर कोई सेक्टर के अंदर कुछ अच्छी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही है, और वो सेक्टर अगर रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा क्या प्राइस में मोमेंटम दिख रहा है, सच एज ब्रेकआउट्स एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड इंस्टीट्यूशनल अक्यूमुलेशन। तो ये इंस्टीट्यूशन उसके अंदर स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब चेक करेंगे। फिर ये रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ मैंने आपको बताया था हमारे प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपको वो, अगर आपने नहीं, अगर नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हो, वो सब वीडियोस को पहले देख सकते हो, उसके अंदर भी बहुत सारी लर्निंग्स है। ही लुक्स फॉर प्राइस एक्शंस, तो ये मैंने बता दिया आपको, ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ये मोमेंटम को चेज करते हैं। लेकिन ये सब चीजें करने के पहले ये क्या करते हैं, पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ ढूंढते हैं, वो सेक्टर के अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं कंपेयर टू ओवरऑल मार्केट, उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस आए हैं या नहीं, उसके अंदर प्राइस एक्शन के अंदर मोमेंटम है या नहीं। अभी ये ब्रेकआउट्स फॉर एग्जांपल, मोमेंटम का मतलब है कि समझिए ये आपकी 21 ईएम है, ये 50 ईएम है एग्जांपल, और ये 200 ईएम है। और स्टॉक जो है वो अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी ये स्टॉक ऐसा चल रहा था और ये साइडवेज हो चुका है यहाँ पे। तो हो सकता है ये ऐसे मोमेंटम्स को ट्रेड करते हो। मोमेंटम का मतलब तो यही हुआ ना कि जो प्राइस है वो एक अप ट्रेंड में है कंटिन्यूस। तो यहाँ पे ये कुछ लर्निंग्स थी। तो इनका एक और कहना है कि सिंपल प्रिंसिपल, बिग मनी फ्लो इनटू थीम्स एंड ट्रेडर हु फॉलो दैट फ्लो एंड एज। मतलब जो ट्रेडर थीम्स को पकड़ेगा पहले, जो ट्रेडर देखेगा कि मनी या पैसा सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर्स में जाने वाला है, और वो सेक्टर के अंदर वो स्टॉक्स के अच्छे आइडेंटिफाई कर ले, अगर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग्स को जो स्टॉक्स है उसको पकड़ ले, तो वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है, या फिर एक अच्छा पैसा उसको बन सकता है। By focusing on sectors gaining institutional attentions, he ensures that he was never fighting with the market. Instead, he used market momentums to his advantage, stacking the odds in his favor. मतलब अभी ये सब चीजें करने के बाद भी अगर वो रॉन्ग हो गए, तो वो वहां से सीधा एग्जिट हो जाएंगे वो स्टॉक से। वो देखेंगे नहीं कि फिर गवर्नमेंट क्या हुआ, पॉलिसीज का क्या हुआ। अभी हम क्या करते हैं, हम कोई स्टॉक में पोजीशन लेंगे, बोलेंगे कि हमारा ये सब इतना स्ट्रेटेजी है, ये फोकस है, गवर्नमेंट ये करने वाली है, इंडस्ट्री में ये होने वाला है। और स्टॉक स्टॉक क्या कर रहा है, स्टॉक ऐसा कर रहा है। और हम क्या करेंगे, नहीं नहीं नहीं, अभी तो ऊपर आएगा, अभी ऊपर आएगा। एक बार ये एंट्री लेने के बाद अगर स्टॉक ने ऐसा कुछ बिहेवियर दिखाया, उसके अंदर से बाहर निकल जाओ। इनका भी कहना यही है कि अगर उन्होंने कोई भी स्टॉक स्टॉक को आइडेंटिफाई कर लिया, कोई भी सेक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद अगर मार्केट के मोमेंटम ने, और अगर मार्केट ने उसको बताया कि भाई अभी नहीं चलने वाला ये, अभी नहीं चल सकता, हो सकता है तेरा थीम बाद में काम करे, वो कैसे पता चलेगा, वो प्राइस को देख के पता चलेगा। और वो जैसे ही वो प्राइस को देखेगा नीचे आते हुए, वो एग्जिट हो जाएंगे उनसे। तो ये इनकी भी स्ट्रेटेजी है। तो अभी अभी इनके और ट्रेड के एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा, इनकी पूरी स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, कैसे कैसे स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए। तो ये वीडियो को आप एंड तक देखना, इसमें बहुत सारी और भी लर्निंग्स मिलेगी। इनके इनके जो स्टॉक्स के एग्जांपल्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, तो ये प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या लेते हैं यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 2024 एनवीडिया एनवीडिया स्टॉक की बात कर रहे हैं। हिज अप्रोच क्या था, आइडेंटिफाइंग द सेमीकंडक्टर सेक्टर मार्केट लीडर। तो इनको पता था कि मार्केट लीडर के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर एक बूम आने वाला है। तो इनका फोकस था एनवीडिया में और एएमडी में। तो एनवीडिया और एएमडी यूएस की बहुत बड़ी कंपनीज है जो सेमीकंडक्टर्स में और चिप्स के अंदर काम करती है। तो उनके अंदर इन्होंने क्या देखा, एक बेस बन रहा था कंपनी के अंदर। बेस बनना प्राइस के अंदर, मतलब मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिंपल, तो प्राइस कुछ ऐसा कर रहा था, ना तो ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था, तो ये बेस बिल्ड हो रहा था। तो
बॉट ब्रेकआउट्स एंड एडेड विनर्स एज मोमेंटम कंटिन्यू। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये एनवीडिया के अंदर एक ब्रेकआउट आया और जैसे ही मूविंग एवरेज ये सब ऊपर थी यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर दी और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर गया वैसे वैसे स्टॉक्स के अंदर और ऐड करते गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझिए ये स्टॉक था, इसने ऐसा कुछ किया, यहाँ पे इन्होंने ऐड किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे फिर से ऐड किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे फिर से ऐड किया, फिर स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे फिर से ऐड किया। तो इस तरीके से इन्होंने जो मोमेंटम में सेक्टर्स थे उनको इस तरीके से पकड़ते थे और इस तरीके से स्टॉक को राइड करते थे। ये इनके रिजल्ट्स थे जिसके कारण इनको 254% का जो है वो गेन मिला यहाँ पे। तो ये कुछ एग्जांपल्स और दिए इन्होंने, तो यहाँ पे की ट्रेड्स दैट पावर्ड एंड्रयू 254%। तो ऐसे कौन से ट्रेड्स थे जिन्होंने इनको 254% का रिटर्न दिया? तो अलीबाबा एक स्टॉक है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो एक इनको बड़ा रिटर्न मिला। तो यहाँ पे देखिए ये स्टॉक है उनका। इसमें क्या हुआ इनका, जहाँ पे ये ब्रेकआउट था, फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे एंट्री की थी तो ये एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था। यहाँ पे जैसे प्राइस ने एक मोमेंटम, एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बनाया, जैसे प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया इन्होंने वो ट्रेड को एंटर किया और यहाँ पे एक्चुअली ये मूव को इन्होंने कैपिटलाइज किया होगा। तो ये मूव जैसे ही आया तो ये मूव में एंट्री हो गए और यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐसा कुछ हो गए। तो जैसे यहाँ पे ये मूविंग एवरेज नीचे गई ना तो यहीं कहीं पे इन्होंने एग्जिट कर दिया होगा। ये इतना इनका सिंपल स्ट्रेटेजी है। अब अभी आप बताइए कि ट्रेडिंग को क्यों हम इतना हार्ड करते हैं, है ना? तो ये एक ट्रेड था उनका, अलीबाबा। 20% रिटर्न इनको इसमें मिला था, 20 to 30% क्विक में। और माइक्रो स्ट्रेटेजी MTSR, तो ये क्रिप्टो क्रिप्टो की कोई स्ट्रेटेजीज थी जिसके अंदर इन्होंने एंट्री ली थी, तो ये भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे, चलिए। तो क्रिप्टो के अंदर इन्होंने क्या किया, तो देखा था कि यहाँ पे ये जो स्टॉक है इसके अंदर ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसके अंदर ये रेजिस्टेंस था और जो स्टॉक है वो लोअर लो बनाते जा रहा था, ये लो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो, ये हायर लो और ये हायर लो। और यही कहीं पे जो मोमेंटम है वो पॉज हो चुका था यहाँ पे, तो यहाँ कहीं पे उन्होंने एंट्री ली। और इस टाइम पे क्या होगा पता है, ये जो मूविंग एवरेज होगी यहाँ पे कहीं पे तो ऐसा कुछ होगी, ये मूविंग एवरेज, ये इनकी मूविंग एवरेज होगी। तो जैसे ही यहाँ पे इन्होंने एंट्री ली, स्टॉक ऊपर गया, मोमेंटम आया, स्टॉक ने जैसे ही थोड़ा मोमेंटम फेड किया यहाँ पे वो कहीं पे एग्जिट हो चुके होंगे। तो ये जो मूव है ना, इतना मूव लेना भी एक अच्छी बात है कोई भी स्टॉक में। इस तरीके से ये जो पैसा है ना, वो पैसा भी हमारे दूसरे दूसरे स्टॉक्स में फ्लो होते होता है पैसा। तो ये एक एग्जांपल था यहाँ पे। और ऐसे कौन से ट्रेड्स थे, तो रॉकेट मॉर्गेज करके एक कोई तो स्टॉक है जिसके अंदर इन्होंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली थी। तो ये देखिए, ये एक बेस था यहाँ पे प्राइस का। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेस का मतलब प्राइस क्या कर रहा है, कहीं नहीं जा रहा। अभी यहाँ पे देखिए, ये जो प्राइस है ये कहीं पे नहीं जा रहा है। और जैसे से ये प्राइस कहीं नहीं जा रहा ना, इसका इसका जो लो है वो धीरे धीरे ऊपर बिल्ड होते जा रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने एक मोमेंटम आया, यहाँ पे आपका ये मूविंग एवरेज ऐसा कुछ होगा। तो जैसे ये मूविंग एवरेज यहाँ पे एग्जिट हुआ, ये स्टॉक यहाँ से निकल गए। तो अप्रोक्स ये जो 15 रुपीज पे इन्होंने एंट्री ली और 20 रुपीज पे एग्जिट हो गए। तो इस तरीके से ये मोमेंटम को चेस करता है। अभी हो सकता है यहाँ पे ये नहीं निकलते, हो सकता है ये जो मूविंग एवरेज है ऐसा कुछ हो, तो इन्होंने ये इसको रखा हो और यहाँ से ये और ऊपर गया हो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट एंड कटिंग लॉसेस क्विकली। तो ये एक और स्ट्रेटेजी इनकी है जो इनको 254% पे लाई है। अभी आप देखिए, अगर कोई, अब अगर आप में से कोई हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो उनको पता है कि जितने भी ट्रेडर्स हैं जिन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उनका एक सिंपल रूल है, रिस्क मैनेजमेंट एंड कटिंग द लॉसेस क्विकली। वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन ट्रेडर्स फेल इज अ पुअर रिस्क मैनेजमेंट। उनका रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है, इसके कारण वो पैसा कमा ही नहीं पाते। बट एंड्रयूज डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉर हेल्प हिम टू अवॉइड losses while maximizing his gain instead of hoping the losing trades recover। मतलब एक ट्रेड आपने ले लिया और वो ट्रेड नहीं चल रहा है, सब अभी अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है, उसके अंदर मोमेंटम नहीं है और आप उसको होप कर रहे हो कि वो ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। उस कारण वो स्टॉक ऊपर तो आया नहीं, 3 महीना उसमें कुछ हुआ नहीं। उसके कारण आपके जो दूसरे स्टॉक्स थे उसमें मोमेंटम आपने लूज कर दिया और आपका पैसा, देखिए हर किसी के पास पैसा लिमिटेड है। तो पैसा लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटी अनलिमिटेड है, तो आपको वैसे स्टॉक्स में क्यों रहना है जिसके अंदर मोमेंटम नहीं है। तो इनका यही कहना है कि जैसे ही आपको लॉस दिखे उसके अंदर, अगर आपकी स्ट्रेटेजी, अगर आपके सब इतने रिसर्च करने के बाद कोई स्टॉक आपके प्राइस से 7% नीचे है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वो स्टॉक में निकल जाओ। आपकी स्ट्रेटेजी को आप साइड में रख दो एक बार के लिए। द नो एवरेजिंग डाउन रूल, मतलब 100 रुपए का स्टॉक 80 रुपया हुआ और बाई किया, 80 वाला 60 हुआ और बाई किया, 60 वाला 40 हुआ और बाई किया, और 40 वाला 20 हुआ तो और बाई किया।
ये एंड्रयू नहीं करते, इसका उल्टा एंड्रयू करते हैं। एंड्रयू क्या करते हैं, 100 रुपए पे लेंगे, 120 पे लेंगे, 140 पे लेंगे, 160 पे लेंगे, 180 पे लेंगे। तो ये एवरेजिंग अप करते हैं, एवरेजिंग डाउन नहीं करते। अगर एवरेजिंग डाउन जो भी करेगा वो जो है वो मार्केट में नहीं रह पाएगा और उसका पैसा नहीं बन पाएगा। एवरेजिंग डाउन एडिंग द लूजिंग पोजीशन इन होप फॉर रिबाउंड इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक ट्रेडर्स मेक। मेनी ट्रेडर्स फेल इन दिस ट्रैप थिंकिंग दे आर गेटिंग अ बेटर प्राइस। हाँ, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 100 वाला 80 हुआ तो सोचते कि अरे प्राइस कम हो चुका है, चलो बाई करते हैं, अच्छा डील मिल रहा है। बट रियलिटी इज देयर इज इंक्रीजिंग रिस्क एक्सपोजर ट्रेड एंड ऑलरेडी प्रूविंग देम रॉन्ग। मतलब स्टॉक नीचे आ रहा है, मतलब कुछ तो रॉन्ग है उसके अंदर, निकल जाओ। नेवर एड अ लूजर, एड विनर विथ मोमेंटम। इफ अ ट्रेड इज वर्किंग ही एड्स इट, leading the market to confirm his thesis. Averaging down might seem like a good idea when a stock dips slightly, but if the stock continues to fall, it can turn small losses into a massive one, and many traders fail averaging down up, losing positions, unable to cut their losses, and because they are invested too much. Instead of adding to the losers, एंड्रयू स्केल्स इनटू विनिंग ट्रेड्स। सिंपल एक ही कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक 100 का 80 हुआ तो नहीं लूंगा, स्टॉक अगर 100 का 120 हुआ तो लूंगा, 120 का 40 हुआ, 140 हुआ तो लूंगा। जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा मैं अपना पोजीशन को बिल्ड करते जाऊंगा। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। स्टार्टिंग विद स्मॉल पोजीशन, तो ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। स्टार्टिंग विद स्मॉल पोजीशन, ही एंटर्स अ ट्रेड विद अ रीजनेबल पोजीशन साइज, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। इफ द स्टॉक मूव्स इन हिज फेवर एंड शोज स्ट्रेंथ, ही एड्स मोर। मतलब मैंने आपको ये भी डिस्कस किया था हमारे वीडियोस में, स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है, अगर ये समझिए ये स्टॉक ऐसा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे एंट्री करनी है, तो समझिए 100 रुपए का आपका कैपिटल है, 100 रुपए अगर आपको इसमें डालना है, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुआ ना तो 50 रुपए ऐड करेंगे इसमें, 50 रुपीज का ट्रेड लेंगे, अगर वो ट्रेड चलेगा तो उसके अंदर और 50 ऐड करेंगे। लेकिन समझिए यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अगर नीचे आ गया तो यहाँ पे फिर वो एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो ट्रेड नहीं चल रहा, और इसके कारण क्या हुआ, इनको 50 रुपीज पे लॉस हुआ, 100 रुपीज पे लॉस नहीं हुआ। अगर ये यहाँ पे एक ही साथ में पूरा 100 रुपया डाल देते हैं तो उनको लॉस हो सकता था। वेटिंग and using technical levels, he adds to the position when a stock breaks with key resistance level or showing a strong momentum. तो ये इनकी लर्निंग्स है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको कुछ इसमें सीखने मिला होगा, और भी हम इनके की लेसन्स सीखेंगे। तो एंड्रयूज 254% रिटर्न was driven by discipline, strategy, approach. His success came from focusing strong market leaders. तो ये अगर आपको इसमें से वीडियो से कुछ सीखना है तो मार्केट लीडर्स को ढूंढिए, पहले ऐसे सेक्टर्स को ढूंढिए जो ओवरऑल सेक्टर से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी आने वाले दिनों में और भी ऐसे लेसन्स लाऊंगा जिसके अंदर आप सेक्टर्स को कैसे पकड़ेंगे। अगर आप खाली स्टॉक्स के चार्ट्स को देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो जो स्टॉक है वो मोमेंटम में है या नहीं। Executing trades with precision, here's are the key of the lesson traders we can learn. Trade with the market momentum. Focus on sectors with a strong institutional support such as crypto, Chinese stocks और relatively जो strong stocks है. Avoid randomly picking stocks. कोई भी स्टॉक को ढूंढ के खाली बाई करके छोड़ दिया, अवॉइड करो। एंटर ट्रेड एट हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, अगर वो सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है तो ही एंटर करिए। इंश्योरिंग ही वाज अलाइंड विद द बिगेस्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी। स्ट्रिक्ट risk management, never add to the losing position, cut your losses quickly, add to the winners when trends are confirmed and avoid reckless bets। मतलब अगर आपका विनर जो है उसको ऐड करते जाओ, आपका लूजर जो है उसको कट करते जाओ, और कोई भी डायरेक्टली हाई बैट नहीं लेना है आपको। तो ये भी एक चीज आपको ध्यान रखना है। इमोशन डिसिप्लिन भी होना चाहिए यहाँ पे। तो नेवर एंगेज इन रिवेंज ट्रेडिंग, अगर कोई ट्रेड रॉन्ग हो चुका है तो ऐसा मत करिए कि दूसरा ट्रेड क्या करिए। 100 रुपए का समझिए कैपिटल था, तो 100 रुपए का आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसमें उसमें वो 100 का आपका 50 हो गया, तो अभी आप क्या करोगे, जो 50 है उसको भी आप और यूज करोगे। तो रिवेंज मत करिए मार्केट के साथ। मेंटेन अ डेटा ड्रिवन अप्रोच, अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजन, कुछ भी रैंडमली डिसीजन मत लो। डेटा ड्रिवन रखो अपना ट्रेड्स को, बैकअप रखो अपने ट्रेड्स को, देखो किस तरीके से उसने काम किया। स्टे काम एंड डिसिप्लिन, तो शांत रहिए और शांति से काम करिए, ये इनका अप्रोच है। प्रिपेयरिंग फॉर 2025, तो 2025 के लिए क्या है इनका अप्रोच।
मिनिमाइजिंग ड्रॉडाउन्स एक ही मेरा फोकस है, एमिंग फॉर स्मूदर इक्विटी ग्रोथ इंस्टेड ऑफ लार्ज स्विंग्स इन परफॉर्मेंस, फोकसिंग ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, प्रायोरिटाइजिंग कंसिस्टेंसी ओवर एब्सोल्यूट गेन, building long-term wealth, using more trailing stops, locking in profits while staying in winning trades longer to maximize uptrend. So for the traders looking for improve the performance, Andrew Kuhl's O strategies blueprint for long-term success follows the market's theme, market structure, cutting loss, size and winners and motions. तो ये आज के इस वीडियो में हमने सीखा एंड्रयू जो है उनकी स्ट्रेटेजी, क्या उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके कारण उनकी जो स्ट्रेटेजीज है वो मार्केट में काम की। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में लर्निंग के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ऐसे ही हम कंटेंट्स आने वाले दिनों में लर्निंग्स, रियल ट्रेड एग्जांपल्स, अभी अभी आप सोचिए मैं एक्चुअली इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसे चार्ट जो है उनको स्टडी कर रहा हूँ, और वो सब स्टॉक्स को मैं जब स्टडी कर लूंगा, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो की प्लेलिस्ट लाऊंगा जिसके अंदर हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने परफॉर्म किया, वो सब स्टॉक्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपको ये चैनल पे बहुत कुछ लर्निंग करने को मिलेगा स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।